बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। महाकुंभ भगदड़ में मृतकों की संख्या बढ़ गई है। प्रशासन ने 24 अज्ञात मृतकों की तस्वीर जारी की है। कल सरकार ने कहा था कि 5 मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है, तो कुल मिलाकर 5 और 19 24 हो जाते हैं। अज्ञात मृतकों की जानकारी सामने आई है। कल सरकार ने 30 लोगों की मौत की जानकारी दी थी। तो हमारे सहयोगी विपिन उस पर जुड़े हैं। इस बीच आपको बता दें, महाकुंभ भगदड़ में मृतकों की संख्या बढ़ गई है। प्रशासन ने 24 अज्ञात मृतकों की तस्वीर जारी की है। कल सरकार ने कहा था कि 5 मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। 24 अब कुल मिलाकर अज्ञात मृतकों की जानकारी सामने आ चुकी है। कल सरकार ने 30 लोगों की मौत की जानकारी दी थी। तो आपको इस वक्त की हम बड़ी खबर दे रहे हैं। जानकारी ये है इस वक्त कि अभी तक जो आंकड़ा सामने आया था उसमें महाकुंभ भगदड़ में मृतकों की संख्या और बढ़ गई है। प्रशासन ने 24 अज्ञात मृतकों की तस्वीर जारी की। कल सरकार ने कहा था कि 5 मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। अब 5 में 19 का आंकड़ा और मिल गया है। अज्ञात मृतकों की जानकारी सामने आ चुकी है। 30 लोगों की मौत की जानकारी पहले ही प्रशासन ने साझा की थी। विपिन चौबे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। विपिन, यह आंकड़ा यहीं रुकेगा या फिर और बढ़ने की संभावना है? देखिए, ये तमाम जो जानकारी आप प्रीति सामने आ रही है वो ये बता रहा है कि दाल में कुछ काला है और बहुत कुछ ऐसा है जो शासन और प्रशासन और सरकार के द्वारा छिपाया जा रहा है। सच्चाई नहीं बताई जा रही है। आपको मालूम है कि 29 तारीख को भोर में सुबह 1 बजे या 28 की रात में 1 बजे ये पूरा हादसा हुआ है और 29 तारीख को शाम को 6 बजे सरकार ने डाटा जारी किया। लगभग 19 घंटे तक डाटा पर कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं किया गया और अब ये पोस्टमार्टम हाउस के बाहर 24 अज्ञात मृतकों के चेहरे को पोस्टर चस्पा किया गया है। तो अगर सरकार की ये अगर मान ले तो 24 वो 30 में से 25 की अगर काउंटिंग अगर की जाए कि 30 मृतक है उसमें से 25 की शिनाख्त हो गई है, 24 ये और कल यानी झूसी के सेक्टर 21 में जो भगदड़ हुई उसकी 5 माने तो क्या 44 लोग मारे गए? अगर 44 लोग मारे गए तो सरकार के आंकड़े में 30 ही काउंटिंग क्यों? बाकी को लेकर क्या सरकार झूठ बोल रही है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो अब खड़े हो रहे हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब देने के लिए कोई नहीं है। न उत्तर प्रदेश के डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी या एसएसपी मेला, डीआईजी मेला, तमाम लोगों से सवाल आज दिन में मैंने पूछे हैं, लेकिन सबके चेहरों पर खामोशी है और सब सवालों से बचते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अभी जो जानकारी है उसे हम ये नहीं कह सकते हैं विपिन कि यहीं पर रुक जाएगी, क्योंकि जिस तरह से लोगों की लगातार बातें सामने आ रही हैं वो ये बता रहे हैं कि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके परिवारजन उन्हें नहीं मिले हैं। बिल्कुल, बहुत सारे लोग हमें ऐसे टकराए। अभी मैं 9 बजे की रिपोर्ट कर रहा था ब्रिटिश झूसी सेक्टर 21 में, जिस भगदड़ के आंकड़े और जिस भगदड़ को स्वीकार ही नहीं कर रही है सरकार, जहां के विजुअल्स आ चुके हैं कि जेसीबी से लोगों के चप्पल, जूते, कपड़े, बैग हटाए गए, यहाँ तक कि उसमें से भी लाशें मिली है। शहीद ये बता रहे हैं सरकार उस घटना को स्वीकार ही नहीं कर रही है और तो और तमाम तथ्यों को छिपाया जा रहा है और इस तरह की बातें जो सामने आ रही है वो ये बता रही है कि दाल में बहुत कुछ काला है। ये जी, लेकिन इस बीच एक और बात जो लगातार प्रशासन की तरफ से वो मेजर्स क्यों नहीं अपनाए जा रहे? जो अपने हैं, जो अपनों को खोज रहे हैं, उनके लिए कुछ ऐसा किया जाए कि कम से कम उन्हें पता तो लगे। ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं 24 अज्ञात मृतकों की, ये संख्या बहुत ज्यादा है और इसको लेकर क्या प्रशासन की तरफ से कुछ ऐसा संवेदनशील रवैया नजर आ रहा है? विपिन, ये सवाल इसलिए आपसे क्योंकि आप वहां पर मौजूद है और लगातार न सिर्फ भगदड़ वाले दिन से लेकर आज तक जो तस्वीरें आपने हमसे शेयर की हैं, जो बातें आपने हमसे साझा की हैं, वो बताते हैं कि हालात बहुत ज्यादा नाजुक उस वक्त बने हुए थे जब भगदड़ थी, लेकिन अभी भी लोग अपनों को खोज रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। देखिए, मैं इस बात का जिक्र कर रहा था कि जब 9 बजे की रिपोर्ट करने गया तो मुझे कम से कम 3 ऐसे लोग मिले जो फोटो के साथ ये बता रहे कि मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे परिवार का हाथ यहाँ पर छूटा और मैं उनको ढूंढ रहा हूँ। ना तो लाशें मिल रही हैं, ना वो घायल है, ना वो खोया पाया केंद्र में है। तो आखिर जमीन खा गई या आसमान निकल गया? ऐसे ही जो 24 लोगों के अज्ञातों के शव के जो पोस्टर चस्पा किए गए हैं, ये कौन लोग हैं, कहां से आए हैं और इनके बारे में इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दी जा रही है? और अब तक सबसे बड़ा सवाल ये कि जो 30 लोग मारे गए हैं उनका लिस्ट, उनका नाम, उनका पता, उनकी पहचान सार्वजनिक सरकार के द्वारा
माफ करें क्यों नहीं की जा रही है। बहुत सारे ऐसे सवाल है, किसी सवाल का कोई जवाब नहीं है। इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश। और आज तो मैं उत्तर प्रदेश की नौकरशाही के तमाम बड़े चेहरों से मिला, कोई ये बताने को तैयार ही नहीं है। एसएसपी आपका कह रहा है कि भगदड़ नहीं हुई, भगदड़ नहीं हुई तो 30 कैसे मर गए, ये इस सवाल का जवाब कौन देगा। विजय विश्वास पंत कमिश्नर प्रयागराज जो ये अनाउंसमेंट करते नजर आए कि उठो भागो नहीं तो भगदड़ मच जाएगी, माना ये जा रहा है कि उसी के बाद लोगों में भ्रम फैला और भगदड़ हुई। मैंने उनसे भी सवाल पूछा, वो भी कुछ नहीं बोले। राजेश द्विवेदी जो ये कह रहे थे कि भगदड़ नहीं हुई, उनसे भी सवाल पूछा, वो कुछ नहीं बोले। डीजीपी चीफ सेक्रेटरी कुछ नहीं बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से छोटा सा बयान जारी हो जाता है, इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश हो रही है। और ये तमाम तथ्य, ये तमाम सच ऐसे हैं जिसको लेकर संशय पैदा हो रहा है कि बहुत कुछ ऐसा बहुत दुखद है। और ये तस्वीरें अब कितने लोगों तक पहुंच भी पाएंगी, कैसे पहुंचाई जाएंगी, क्या प्रशासन ने इस बात की कोई व्यवस्था की है, ये भी अपने आप में बहुत संवेदनशील मसला है। शुक्रिया इस जानकारी के लिए।